हाँ, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विगत दिवस में गद्य साहित्य के विषय में बताया गया था पहला पाठ, जो प्रताप नारायण मिश्र और उनके द्वारा लिखा गया ललित निबंध बात है। आज वही कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए पद्य साहित्य की चर्चा की जा रही है, जिसमें पहला पाठ है कबीरदास। और कबीरदास सबसे पहले पाठ में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, जिसे कहते हैं जीवन परिचय। तो सबसे पहले मैं आज कबीरदास के जीवन परिचय के संबंध में आपको अवगत कराने जा रहा हूँ, जो इस श्याम पट पे अंकित शब्द हैं। पाठ 1 कबीरदास जी, और इसके बाद आप इस तरीके से लिख लेंगे अपने कॉपी में जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपके पास पुस्तक होगी तो आप देखेंगे उसमें से लिखा हुआ है कबीरदास का जीवन परिचय। तो सबसे पहले वहाँ लिखा होता है जन्म, और फिर नीचे लिखी होती है मृत्यु, फिर लिखा होता है स्थान, फिर लिखा होता है माता पिता, फिर होती है शिक्षा, फिर उनके द्वारा किया गया साहित्यिक सेवा, ये साहित्यिक सेवा। इस तरीके से एक प्रकरण तैयार हो गया। तो आपको जो है ऐसे नहीं बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ, विस्तार पूर्वक आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जैसे अब सुनिएगा, अब यहाँ से चल रहा जन्म से भक्तकालीन निर्गुण शाखा के संत कवि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके विषय में ये बताया जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हो गया था, जो उस समय की तत्कालीन स्थिति थी। आडंबर था, रूढ़िवादिता थी, जो विधवा विवाह को एक पाप समझा जाता था। तो कबीरदास का जन्म उस विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है। तो वो वही सामाजिक कुरीतियों के भय से, लोकापवाद के डर से वो उन्हें अपने पास न रखना चाहा। वो जाकर के लहरतावा नामक एक तालाब था और वहीं पर एक झाड़ी थी, वहीं पे जाके उसको छिपा दिया। वहाँ से निकलने वाले 2 दाम्पत्य, पति और पत्नी का जोड़ा, जो जुलाहा का काम किया करते थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो देखा वहीं पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। रोने की आवाज़ सुन करके वो वहाँ गए तो देखें एक बच्चा कपड़े में लपेटा हुआ पड़ा हुआ है। वो भी संतान विहीन थे। पा करके बड़ी उन्हें खुशी हुई और ले जा करके उस बच्चे का पालन पोषण किया और उसकी शिक्षा दीक्षा का काम किया। उनके घर में जुलाहे का काम होता था, कपड़े बनाने का, रुई धुनने का, वही काम जो है कबीरदास को भी सिखाया गया। कबीरदास संत प्रकृति के थे, साधुओं की संगत ज़्यादा इन्हें पसंद थी। इस प्रकार से संतों की संगत में जाया करते थे। धीरे से इनका जो है, इनका जुलाहों ने इनका विवाह कर दिया।
बताते हैं कि एक बार सुने थे कि किसी को मैं गुरु बना लूं, लेकिन बिना गुरु बनाए हुए व्यक्ति का जो है भक्ति पूर्ण नहीं होती है। इसलिए बहुत लोगों के पास गए, लेकिन निम्न कुल में पैदा होने के कारण इनको कोई अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये जो है बनारस की पंचघाट सीढ़ियों पे देखे कि रामानंद जी जो है वो जाना गंगा स्नान करने जाते हैं, तो ये जा कर के वही पंचघाट सीढ़ी पे लेट गए थे। और जैसे ही वो सुबह अंधेले में जा रहे थे तो इनका पैर उनके छाती में पड़ा, और जैसे ही पैर छाती में पड़ा तो इन्होंने कहा, अरे उठ बेटा, कहीं चोट तो ना आई। पूरे मस्तक से लेकर के और पीठ तक जैसे ही गुरु का हाथ स्पर्श हुआ तो एक अद्भुत चैतन्य जागृत हुई और आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा, उठ बेटा, राम राम कहा। जैसे ही शब्द फूटा राम नाम का, इसके हृदय में एक जो है ज्ञान की ज्योत जागृत हुई, गुरु की कृपा हो गई। तो उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन जो है अपने साखी में बड़े विस्तार से ढंग से कहा है। यहाँ तक भी कहा है कि सब धरती कागज करूँ, लेखन करूँ बनवाए, और सात समुद्र की मस करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। इतना गुरु के महत्व को दिया है। तो इस प्रकार से ये आडंबर के विरोधी थे और स्वतः अपने मेहनत से कमा करके भिक्षा मांगना जो है ये अपवाद समझते थे। अपने मेहनत से कमाना, खाना और ईश्वर का भजन करना सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल आडंबर को दूर करने के लिए उनकी कही हुई बात को सत्य करने के लिए इन्होंने सुना था कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में मरता है उसे नरक मिलता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा, मैं काशी पार्टी नहीं सेऊंगा, यानी काशी में मैं अपना जीवन नहीं त्याग करूंगा। मरते समय इन्होंने मगहर चले गए थे कि देखता हूँ ईश्वर के विधान को मैं पलट दूंगा कि जो अच्छा कार्य करेगा उससे अच्छा परिणाम कैसे नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहते हैं कबीर दास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी को हुई और जन्म सन 1398 ईस्वी को हुआ, अर्थात 120 वर्ष की अवस्था तक जिए थे। ये रहा कबीर दास का जीवन परिचय। इसके बाद आता है कृतियाँ। या रचनाएं जिन्हें कहते हैं। कोई एक इसमें से लिखना, चाहे कृतियाँ लिखो चाहे रचनाएं। कबीर दास पढ़े लिखे तो थे नहीं, ये जो है इसीलिए इन्होंने कहा साखी। इनकी 3 रचनाएं मुख्य मानी जाती हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी इन्होंने देखी कहूँ कि लेखी, इन्होंने जो आँख से देखी थी उसे सत्य कहा है। साखी यानी साक्षी, जो मैं आँख से देखा हूँ उसको लिख रहा हूँ। शबद दूसरे के द्वारा सुना गया उसको कंठस्थ कर लेना, शबद। रामायणी सुन करके उसको रमा लेना और अपने से गा करके कहना, वो जो है रामायणी हो गई। साखी, शबद, रामायणी, इन्होंने इन तीनों को मिला करके एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम रखा गया बीजक। कबीर दास बीजक के नाम से जाना जाता है। अब आता है भाषा शैली।
कहते हैं कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में तो नहीं गए लेकिन संतों की संगत में जा कर के भ्रमण करते थे। वहाँ पे इन्हें जो है उर्दू का भी ज्ञान था, बंगला का भी ज्ञान था और जो है टूटी फूटी भाषा बोलियों का खूब ज्ञान था। पंजाबी का भी ज्ञान था, राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान था, उड़िया का भी ज्ञान था, क्योंकि ये संपूर्ण भारत में संतों की संगत में जा जा करके रहते थे और उनकी भाषा को कंठस्थ कर लेते थे। इसलिए सीधा कह देते हैं पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास की भाषा शुद्ध साहित्यिक ना हो करके बल्कि काव्य में पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। पंचमेल खिचड़ी क्योंकि कई भाषाओं का सम्मिश्रण किया गया है, इसीलिए कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। शैली, इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये दो शैलियों का उपयोग करके समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। इस प्रकार से कबीरदास जो है एक समाज सुधारक संत के रूप में माने जाते हैं। यहाँ से जीवन परिचय और रचनाएं भाषा शैली समाप्त होती है।